नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने और पार्टी की संगठनात्मक बैठक में भाग लेने असम के मुख्यमंत्री आज पहुंचे जमशेदपुर। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु LED जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खबरें अब विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने और पार्टी की संगठनात्मक बैठक में भाग लेने असम के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा चुनाव के झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आज जमशेदपुर पहुंचे। आज दोपहर 1:15 पर रांची से जमशेदपुर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड चुनाव के प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड की एक बड़ी समस्या वर्तमान में चल रही है घुसपैठियों की बढ़ोतरी। झारखंड में आए दिन घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, पर यहाँ की सरकार इन घुसपैठियों के लिए ना कोई नियम और ना कोई कानून बना रही है, ना ही जांच पड़ताल करती है। लगता है हेमंत सोरेन तुरंत झारखंड को घुसपैठियों से भर देना चाहते हैं। जातीय जनगणना के सवाल पर हेमंत ने कहा कि राहुल गांधी अपनी जाति बताने को तैयार नहीं है और वह पूरे देश में जातीय जनगणना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना जाति बताए कैसे देश में जातीय जनगणना हो सकती है? पहले राहुल गांधी अपनी जाति बताएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केवल पाकुड़ में ही नहीं अपितु कई जिलों में डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज हुई है। इस तरह की गतिविधियों के कारण ट्राइबल लैंड प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? आदिवासियों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो परिवार अपनी बेटी को खो रहा है और बेटी के माध्यम से आदिवासी अपनी जमीन को खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, जो भी फिक्स शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोग हैं उन्हें 1932 और 1964 के ट्राइबल लैंड की जांच करनी चाहिए और अभी उन आदिवासियों के पास कितनी ज़मीन है इसकी जांच करनी चाहिए। वे जमशेदपुर परिसदन में मीडिया से बात कर रहे थे। ठीक है, ये हिंदू का घर है भाजपा, सबको आने दीजिए, साथ मिल के चलूंगा। कोई हमारा विपक्ष में लड़े ना लड़े, मेरा उसमें कोई सीखा नहीं है। तो हिंदू एकत्रित रहना चाहिए, हमारा समाज एकत्रित होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब बात में ये पार्टी मांगा है नहीं मांगा है, मैं छोटा विषय में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। झारखंड का प्रजा वोट देगा, जनता वोट देगा। अगर हमारा नियत ठीक होगा हमें वोट मिलेगा। अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है तो पाकिस्तान कैसे बना? तो देश का शुरुआत से ही हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ वो मुद्दा नहीं है और झूठ बात है, कांग्रेस का मुसलमानों को वोट बैंक नहीं करते हैं। तो आप जो बोलते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रहा है, कम से कम बीजेपी तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, कांग्रेस तो खाली मुसलमान कर रहा है। जनगणना हो, बिहार में भी हुआ है और कभी देश में भी होगा, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी अपना जाति का नाम नहीं बोलना चाहते। अगर खुद अपना जाति का नाम नहीं बताते हैं तो जाति जनगणना कैसे होगा? बोलता है मेरा जाति का नाम क्यों पूछा? अरे बिना जाति पूछ के जनगणना कैसे होगा? तो ये फॉर्मूला हमें राहुल से सीखना है कि बिना जाति का नाम बताते हुए जाति का जनगणना कैसे होगा। पहले राहुल ये फॉर्मूला बातें बोले जैसे आलू से सुना हो जाते हैं, ऐसा उनका जो फॉर्मूला है पहले सदन में बोले, फिर हम लोग विचार करेगा। इसलिए राहुल ने बोल दिया कि मेरा जाति क्यों पूछते हो, मतलब मोदी का जाति पूछ ले, अमित शाह का जाति पूछ ले, लेकिन हमारा जाति मत पूछो। पाकुड़ ही नहीं बल्कि कई जिलों में इस तरह के गतिविधियों के कारण और जिसका राज्य सरकार को विशेष तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो संवैधानिक प्रावधान उस क्षेत्र के हैं ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करने का, वो ट्राइबल लैंड इस तरह के घटनाओं से दोहरी तरीके से जनजाति समाज वहाँ नुकसान झेल रहा है। एक परिवार अपनी बेटी को खो रहा है, तो साथ ही साथ उस बेटी के माध्यम से अपने ज़मीन को भी, और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे कई गांव हैं जहां की
डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो राज्य सरकार को इस संबंध में स्पेशली ध्यान देते हुए ये वक्त है जब राज्य सरकार एक वाइट पेपर बनाए और कहे कि जो 5th शेड्यूल्ड एरिया, चाहे वो पाकुड़ हो या साहेबगंज हो या दुमका हो या गोड्डा हो या जामताड़ा हो, ये सारे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1932 के और 1964 के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ट्राइबल लैंड कितने थे और एक्चुअल ट्राइबल के पास कितनी पोजीशन है और इस समय कितना ट्राइबल ने लैंड यूज किया। झारखंड सरकार द्वारा 21 से 50 आयु वर्ग की बहनों माताओं जिन्हें अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता हो, उन्हें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आच्छादित करते हुए पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। योजना का ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल द्वारा LED जागरूकता रथ को समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंचानन उरांव, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्रीमती नेहा संजना खलको उपस्थित थी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत जिले की सभी सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु 3 अगस्त से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं नगर निकायों में भी चिन्हित स्थानों पर कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप प्रतिदिन सभी स्थानों में अगले 8 दिनों तक आयोजित होंगे। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सभी संबंधित विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कैंप के सफल संचालन का निर्देश दिया गया है ताकि एक भी सुयोग्य लाभुक आवेदन जमा करने से वंचित नहीं रह जाए। जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का यहाँ पर LED वैन का जागरूकता रथ का रवाना किया गया। ये सभी क्षेत्रों में जाएगा और सभी लोगों को इन्फॉर्म करेगा कि इस योजना के बारे में, और सभी लोग 3 तारीख से शिविर शुरू हो रहे हैं। जो भी अर्हता रखते हैं वो अपने आप को ज़रूर एनरोल कराएं। ये राशि सभी महिलाओं के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगी और हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। आदित्यपुर हरिओम नगर में मां भवानी यूथ क्लब द्वारा इस वर्ष भी दुर्गा पूजा को लेकर भव्य और थीम आधारित पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मां भवानी यूथ क्लब के अध्यक्ष अंबुज कुमार की अगुवाई में शुक्रवार को हरिओम नगर दुर्गा पूजा मैदान में पंडाल निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य पर वैदिक अनुष्ठान के बीच संपन्न हुए भूमि पूजन में पूजा कमेटी के सदस्य एवं क्षेत्र के गणमान्य उपस्थित थे। अंबुज कुमार ने बताया कि लगातार 18 वर्षों से मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। प्रतिवर्ष थीम आधारित पंडाल यहाँ बनाया जाता है, जो पूरे जमशेदपुर शहर में एक अलग रूप में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मां भवानी यूथ क्लब के अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विलुप्त प्राय आदिम जनजाति जारवा आदिवासियों की कला संस्कृति जीवन के थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। 55,000 वर्षों से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले इस आदिम जनजाति के संरक्षण के उद्देश्य से पंडाल थीम पर आधारित होगा। उन्होंने बताया कि 8,000 स्क्वायर फीट में पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 100 से भी अधिक कारीगर निर्माण करेंगे। पंडाल की कुल लागत 20 लाख रुपए होगी। पंडाल से लेकर आकाशवाणी चौक सड़क तक आकर्षक विद्युत सज्जा होगी। कोलकाता के मोनालिसा डेकोरेटर द्वारा पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। आज स्वदेशी जागरण मंच से संबद्ध पर्यावरण पहल एवं शिवम शिल्पकला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में भारत सेवाश्रम संघ में पर्यावरण संरक्षित करने के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया और साथ ही 50 की संख्या में फलदार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी भारत के चेयरमैन श्री मनोज कुमार सिंह जी ने विद्यार्थियों को बताया कि आज विश्व के 100% पानी में से मानव एवं खेती के लिए केवल 3% पानी ही है। सृष्टि यह जानती थी कि मानव अपने उपभोग के लिए बिना सोचे समझे पानी का उपयोग करेगा, जिसकी वजह से सृष्टि ने 2.5% पानी भूमि के अंदर वाटर बैंक के रूप में रखा।
पूर्व में मानव धरती के ऊपरी सतह में नदी, पोखर और तालाब के रूप में 0.5% पानी का उपयोग करता रहा, लेकिन वर्तमान विकास के मॉडल ने लोगों को पानी का दुरुपयोग करना सिखाया। आज मानव भूगर्भ में स्थित 2.5% पानी का इस्तेमाल करते करते उसे भी समाप्ति के कगार पर ले आया। इस कार्यक्रम में भारत सेवाश्रम संघ के प्रधानाचार्य स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज जी और हिंदू पीठ के संस्थापक अरुण सिंह जी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत प्रचार प्रमुख अमित मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन भारत सेवाश्रम विद्यालय के शिक्षक जितेंद्र दुबे जी ने किया। मुख्य रूप से स्वामी गोकुलानंद जी, मधु सिंह जी, मीनाक्षी देवी, सुखदेव, पंकज सिंह, डॉक्टर अनिल राय, गुरजीत सिंह, अभय सिंह, कौशल किशोर सिंह, देव कुमार के अलावा भारत सेवाश्रम संघ के शिक्षक एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। जमशेदपुर के सर्किट हाउस स्थित बेल्डी चर्च स्कूल में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर अजय कुमार ने बच्चों को उत्साहित करते हुए कहा कि खेलकूद से हमारी सेहत तो दुरुस्त रहती ही है, साथ ही साथ हमारा मानसिक विकास और देश का नाम रोशन करने में सहायता प्राप्त होती है। आप बच्चे अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। अजय कुमार ने बच्चों को क्रिकेट किट देकर और कई तरह की खेलकूद की सामग्री देकर बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया। विद्यालय की उप प्रधान अध्यापिका महंती जी ने कहा कि आज की इस खेल प्रतियोगिता में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमने बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ पुरस्कार भी वितरण किया है और डॉक्टर अजय कुमार जैसे मोटिवेटर को आमंत्रण दिया गया है। हमारे विद्यालय के बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में बहुत रुचि लेते हैं। जमशेदपुर शहर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित मशहूर स्कूल है बेल्डी चर्च स्कूल, और स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा समाज के हर वर्ग के लोग जो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, गरीब से गरीब बच्चे भी हैं, बड़े परिवार के लोग भी हैं। आज हमने कुछ स्पोर्ट्स किट बांटे थे और कुछ बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए, लेकिन ये स्कूल का जिस तरह से व्यवस्था आपने देखा होगा, जिस तरह से साफ सुथरा जो है कैंपस है, जिस लगन से ये लोग टीचर्स और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने अच्छे काम को करते रहें। और मैंने एक चीज़ ज़रूर बच्चे लोग को बताया कि बच्चे लोग को टीचर्स को जो है सम्मान देना ज़रूरी है। जो बच्चा टीचर को सम्मान देता है वो बच्चा हमेशा अच्छा करता है। जो टीचर का मजाक उड़ाता है वो कभी पढ़ाई में ठीक नहीं रहता। इसलिए बच्चे लोग को पहला काम है, क्योंकि माँ बाप के बाद तो टीचर ही है, तो इसलिए उसका और स्कूल का ध्यान, स्कूल के बारे में, स्कूल का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। और लास्ट में सोशल मीडिया से बच्चे लोग को निकल जाना चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करना चाहिए, व्हाट्सएप म्यूट में रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, फेसबुक में तो रहना ही नहीं चाहिए, तब पढ़ाई उनकी सुधर जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।